झारखंड में 10वीं 12वीं की परीक्षा होने जा रही है। साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा भी शुरू होगी। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के बच्चों के लिए परीक्षा पर चर्चा का आयोजन किया, जिसका प्रसारण पूरे भारत में किया गया। वहीं रांची में भी जिला स्कूल में इसका प्रसारण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। मौके पर कई स्कूली बच्चे भी वहां मौजूद थे। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा के बाद राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि परीक्षा में सही तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए और परीक्षा से तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। बातें थी वो इस सोच से जुड़ी हुई थी। हर छात्र जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उसमें बिल्कुल सर्वाधिक अच्छे स्थान पर रहे, ऐसा संभव नहीं है। सबकी अलग अलग रुचियाँ होती हैं, सब उसके हिसाब से अपने राय बनाते हैं और काम करते हैं। तो हम ये मानते हैं कि हमको इस सोच के साथ बताना चाहिए। अभी आप देखिए कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक क्रिकेटर की चर्चा की थी, तो पढ़ाई में वो कोई बहुत सर्वांगीण थे ऐसा नहीं था, पर आप देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाने का काम किया। और हम जिस राज्य में हैं, हमें ध्यान है कि हॉकी के क्षेत्र में हमारे इस राज्य की बालिकाओं ने बहुत अच्छा नाम कमाया है और एक बालिका तो पूरे देश की हॉकी की टीम की कप्तान भी है। वो हम सब के लिए उपयोगी है, ऐसा हम महसूस कर सकते हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी का सोच और हम सब मिलकर उनका आभार भी कर सकते हैं कि वो अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से, क्योंकि अगर आप ध्यान करें तो अभी 2 दिन बाद तो फिर देश के बाहर भी जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए। और सदर अस्पताल प्रशासन ने कहा कि हॉस्टल को खाली करा दिया गया है और यह हॉस्टल डॉक्टर्स क्वार्टर में तब्दील किया जाएगा। सारे लोगों को सामान बाहर रखवाकर खाली कराएगा। तो ये कुछ बातें यहाँ पर जो चर्चा हुई, ये बताने की मुझे लगता नहीं कि हम इसको दोबारा से बताएं। ये समझने की बात है और जो बच्चे इसको देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो उसके हिसाब से काम करें। साधारण बातें बताएंगे और वे बातें बताएंगी जो अपने जीवन में अगर हम उतारना चाहें तो इसका हमको लाभ भी मिल सकता है। हम ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बॉक्स भारत, और ये रांची। हमारा मानना है कि प्रेरणादायी पहल है और परीक्षा के समय में तनाव कम हो, हम लोग इसके हिसाब से बात करें और कैसे पॉजिटिव सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़ने की दिशा में बात करें। और ये वास्तव में अगर हम ध्यान करें तो एक दूरदर्शी पहल, एक सही आत्मविश्वास को लेकर आगे बढ़े और एक उज्जवल भविष्य भारत का एक सही दिशा में निर्माण हो। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी भारत 2047 की बात करते हैं, तो उसके पीछे सोच ये है कि हम दुनिया की एक तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बने और दुनिया में हमारी जो पहचान है वो हमें कहीं किसी के आगे सिर न झुकाना पड़े। ये तभी संभव है जब हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझें, उसके हिसाब से अपना काम करें और हम 2047 के भारत की जो कल्पना कर रहे हैं तो हम उसमें किस प्रकार से अपना सक्रिय योगदान और अपने आप को जोड़ सके, इसके हिसाब से मिलकर बात करें, ऐसा हम महसूस करते हैं। तो भी मैं अपनी संतुष्टि हो ये आवश्यक है। तो मैं अधिक न बोलते हुए आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं बाहर था कल, मैं जैसे मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुंभ की चर्चा नहीं की, ये भी अपने आप में एक विशेषता है कि हम किस प्रकार से हर चीज़ की चिंता करते हैं और पानी को कितना पवित्र मानते हैं, ये सबकी समझ में आता है। फिर वहाँ पर इसलिए है, लोग ये बताते हैं कि 144 वर्षों के बाद ऐसा अवसर आया है। परसों हम वहाँ थे तो हमारा लंबा समय चलने में ही बीत गया।
पर ये अच्छा लगा कि पूरी देश की बहुसंख्यक जनता का दर्शन भी हमने किया। ये वास्तव में हम सबके जुड़ाव की बात है। हम लोग इसमें रहें, अपनी पहचान बनाएं और हमारा देश 2047 में विश्व को दिशा देने का काम कायदे से करें और लोग माने कि हाँ वास्तव में सही दिशा में हमारा देश काम कर रहा है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो चर्चा हो रही है, मुझे लगता है ये चर्चा जब भी प्रधानमंत्री इस चर्चा करते हैं, अगर आप लोग सुनेंगे उसका कुछ न कुछ अपने मन में उतारने का काम करेंगे, हमको लाभ होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।